Okay, class 7, good morning, and it's your GK class, and today we will discuss page number 43 and 45. Okay, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पेज नंबर 43 and 45. So be ready and you have to explain the chapter with yourself. आप खुद ही one by one chapter को explain करेंगे. And the first is Lakshmi. Lakshmi, now start, beta. Start explaining the chapter. Yes, ma'am. Dash are the largest member of their species and are known for their stately डिमिनियर एंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये बहुत ही लार्जेस्ट मेंबर, इनकी जो स्पीसीज हैं वो बहुत ही लार्जेस्ट है, मतलब लार्जेस्ट मेंबर है ये बहुत। और इन्हें स्टैटिलिटी डिमोनियर से भी कहा जाता है, और ये व्हाइट और ब्लैक कलर के होते हैं। दे कैन डाइव अप टू 550 मीटर इन वाटर इन सर्च ऑफ फूड। ये 550 मीटर से डाइव कर सकते हैं फूड की सर्च के लिए, एंड आर हेंस द वर्ल्ड डीपेस्ट डाइविंग बर्ड। और ये डीपेस्ट डाइविंग बर्ड कहलाती है वर्ल्ड की। तो इसका नाम है एम्परर पेंगुइन। So the right answer is एम्परर पेंगुइन्स। पेंगुइन सबको पता है कि ये पेंगुइन है, बट इसको क्या नाम दिया गया है स्पेशली? एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन बोला जाता है। एम्परर मीन्स क्या होता है? एम्परर मीन्स होता है राजा, ठीक है। एम्परर मीन्स होता है राजा। एम्परर पेंगुइन्स मीन्स राजा, जो पेंगुइन्स का है उनका राजा, एम्परर पेंगुइन। ओके, वेरी गुड। एंड द वर्ड डिमिनियर मीन्स आचरण। आपने वर्ड सुना है हैबिटेट? आपने वर्ड सुना है हैबिटेट? Yes, ma'am. So habitat is the synonym of demeanor. ठीक है, इसका सिनोनिम है, उसका मीन्स हैबिटेट है, आचरण है कि वो कैसा उसका एटमॉस्फेयर होता है, वो कैसे एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, चलिए शिवम, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड वन। Yes, ma'am. Ma'am, prized for their chestnut colored fur. इन्हें प्राइज दिया जाता है इनके चेस्टनट कलर वाले फर की वजह से। The dash are gregarious and vocal animals that feed on fish and other marine animals. ये gregarious means आगे एक्सप्लेन करो, आई विल टेल यू। ये वोकल एनिमल्स और ग्रीगेरियस भी हैं जो फिश खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। The males can weigh up to 300 kilo and may be up to 4 times the size of their females. इनका जो वेट हो सकता है वो 300 किलो से ऊपर तक हो सकता है, और इनका साइज फीमेल से 4 गुना बड़ा हो सकता है, 4 गुना ज्यादा हो सकता है। 300 किलो तक इनका वेट हो सकता है। ग्रीगेरियस मीन्स झुंड में रहने वाले, मीन्स ग्रुप में, जो हमेशा किस में रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं। हाँ, आप मीनिंग मेंशन कर सकते हो। ग्रीगेरियस मीन्स झुंड में रहने वाले या ग्रुप में रहने वाले। डिमिनियर का मीनिंग आप मेंशन कर सकते हो। हैबिटेट, यू कैन मेंशन द मीनिंग्स। ओके, इट इज इजी टू लर्न। Yes, वेरी गुड। fur seals. फर, सेकेंड इज Seals. फर सील्स। ये सील है, बट इसे क्या बोला जाता है? फर सील्स कहा जाता है। ओके, अगम, आर यू देयर? Yes, Agam. Now, third question, third point. Ma'am, explain. Yes, beta. Dash are the most spectacular gliders among all the birds and can stay aloft in windy weather for hours without ever flapping their long wings. They have a wingspan of 11 feet, which is the longest for any bird. बोलो। मैम, ये इसके स्पेक्टिकुलर ग्लाइड्स होते हैं, सब बर्ड्स से ज्यादा इसके स्पेक्टिकुलर ग्लाइड होते हैं। बोलिए बेटा। ग्लाइडर मीन्स यहाँ पे क्या है? स्पेक्टेक्युलर मीन्स बहुत विशाल, बहुत अच्छे। ग्लाइडर, यस, ग्लाइडर मीन्स होता है ये इसके जो पंख है ना,
जिनसे वो फ्लाई कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर ग्लाइडर्स अमंग ऑल बर्ड्स एंड कैन स्टे अलोफ्ट इन विंडी वेदर. हम ग्लाइडर को हम पैराशूट भी कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं. ग्लाइडर मीन्स यहाँ पर उसके फ्लाई करने की जो कंडीशन है ना, उसके बारे में बात हो रही है. यस, नाउ एक्सप्लेन बेटा. Can stay aloft in windy weathers for hours without ever flapping their. और ये विंडी मतलब हवादार मौसम में बहुत घंटे अपने बिना पंख फड़फड़ाए रह सकता है. They have a wingspans of 11 feet which is longest for any bird. और इसके wingspan 11 feet के हैं जो कि कोई भी बर्ड के नहीं है. Yes, so what is the answer? Third, Albatross. albatrosses. Albatross is the right answer. ठीक है. Dash are the most spectacular gliders among all birds and can stay aloft in windy weather for hours without ever flapping their long wings. Means ये बहुत देर तक, कई घंटों तक अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप किए बिना, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाए बिना, ठीक है, उनको फड़फड़ाए बिना भी मीन्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं ना, बर्ड्स ऐसे फ्लाई करते हैं, तो ऐसे वो फ्लैप किए बिना भी बहुत घंटों तक फ्लाई कर सकता है. ये उसकी क्वालिटी है. They have a wing span of 11 feet which is the longest for any bird. और उनको जो विंग स्पेन है, जो विंग्स पंख होते हैं उनके, वो कितना 11 फीट तक फैले होते हैं, जो कि किसी भी बर्ड के लिए बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट है. So it is albatrosses. Okay, now Anshika, fourth point. Okay, ma'am. Dash play an important role in the marine food chain in the Antarctic waters. They are the main prey for penguins, whales, and fishes in the region. They are also called light shrimp because they emit light from some of their organs. So, shrimp means बेटा, एक सेकेंड, what is the meaning of shrimp? Shrimp का मीनिंग यहाँ पे है झींगा. आपने सुना होगा ना, हिंदी में से झींगा बोला जाता है. देखा है आपने? सर्च Yes, करो, ma'am. एक सेकंड में सर्च Yes, करके ma'am, हमने देखा है. हाँ, एक सेकंड वेट करो, मैं सर्च Yes. कर देती हूँ आपके लिए. जस्ट अ मिनट. So these are shrimp. इन्हें shrimp कहा जाता है, ठीक है. लाइट shrimp क्यों कहा जाता है? लाइट shrimp इसलिए क्यों कहा जाता है? बस इनके ना कलर में कुछ डिफरेंस है, समथिंग. इन्हें लाइट श्रिम्प बोला जाता है क्योंकि ये रात में लाइट मींस ग्लो करती है, इनमें लाइट दिखाई देती है, इसलिए इन्हें लाइट श्रिम्प बोला जाता है. यस अंशिका, नाउ यू कैन एक्सप्लेन. Okay, ma'am. Ma'am, krills play an important role in the marine food chain in the Antarctic water. जो krills होते हैं वो important role play करते हैं marine food chain में. जो marine का food होता है उसमें सबसे ज्यादा ये फेमस होते हैं खाने में, और अंटार्कटिक के वाटर्स में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं. They are the main prey for penguins, whales, and fishes in the region. ये सबसे ज्यादा मैम prey means प्रीमियम शिकार, प्रीमियम शिकार होता है बेटा. ये सबसे मेन शिकार होते हैं पेंगुइन, व्हेल और फिशेस का. They are also called light shrimp. को लाइट श्रिम्प भी कहे जाते हैं बिकॉज दे एमिट लाइट फॉर सम ऑफ द देयर ऑर्गन्स. क्योंकि वो अपने कुछ ऑर्गन में से लाइट प्रोवाइड करते हैं, रात उनमें से लाइट प्रोवाइड करते हैं वो, इसीलिए उन्हें लाइट श्रिम्प कहा जाता है. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके वैष्णवी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, Vaishnavi. Just a minute. Vaishnavi, just a minute, बेटा. Yes. नाम जो है वो उनकी कॉर्नी शीट जो उनके बिल के बेस के पास है उसके लिए रखा गया है, जो कि इनके नॉस्ट्रिल्स को प्रोटेक्ट करती हैं. दे आर फाउंड अराउंड बॉर्डर्स ऑफ द अंटार्कटिक. ये अंटार्कटिक के बॉर्डर्स पर पाई जाती हैं. एंड आर दी ओनली बर्ड्स देयर विदाउट वेब्ड फीट. और सिर्फ यही हैं जो वेब्ड फीट के बिना हैं. Yes. क्या है? What is the answer? मैम सेट व्हील्स. So 5/5 is sheath bills. Sheath bills is the right answer. Okay, you can fill in your fill-ups. ठीक है. So dash are named for the rough horny sheath around the base of their bill
प्रोटेक्टिंग देयर नोस्ट्रिल्स मीन्स इस बर्ड के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिस मीन्स इसके क्या है, हॉर्नी, कुछ बाल होते हैं, हॉर्नी, हॉर्नी मीन्स होता है बाल, ठीक है, जो इसकी नोस्ट्रिल्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर फाउंड अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ अंटार्कटिका एंड द ओनली बर्ड्स दे आर विदाउट वेब्ड फीट। तो कहाँ मिलता है ये बर्ड, अंटार्कटिका में मिलता है, और ये एक अकेला बर्ड है वहां पर जिसके वेब्ड फीट नहीं होते। आपको पता है ना, डक्स के सबके वेब्ड फीट्स होते हैं जो कि उन्हें स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं उसके वेब्ड फीट के साथ, ठीक है। तो बट ये अंटार्कटिका में ऐसा बर्ड है जिसके वेब्ड फीट्स नहीं होते हैं। अंशुल, यू वांट टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट? यस मैम। यस, 6 पॉइंट। आल्सो नोन एज किलर व्हेल, मतलब ये एक किलर व्हेल है, यस, एक खूनी व्हेल है। इसका नाम इज द लार्जेस्ट स्पाइसीज इन द डॉल्फिन फैमिली, मतलब ये जो डॉल्फिन की फैमिली है उनमें से सबसे बड़ी डॉल्फिन है। यस। इसकी जो दे मूव्स इन पॉड्स ऑफ 40 इंडिविजुअल एंड हंट इन ग्रुप्स। जो इनके जो इसके जो मूव है, मतलब ये जो मुड़ती हैं, इनके जो पॉड्स ग्रुप में हमेशा ये मूव करते हैं। इनका शिकार कोई नहीं कर सकता। दे फीड ऑन सील्स एंड इवन वेल्स, ये सील्स खाती हैं और वेल्स खाते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू अ लार्ज रेंज ऑफ साउंड्स, मतलब इनका जो बातचीत है वो बहुत ही तेज आवाज से रहता है। दे कम्युनिकेट थ्रू अ लार्ज रेंज ऑफ साउंड, ठीक है, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके की आवाज के साथ, क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, अपनी एक कम्युनिकेट कर सकते हैं एक बहुत लार्ज स्केल पर उनका साउंड होता है ना, के साथ, उस साउंड के साथ ये कर सकते हैं, ठीक है। इनका नाम है ओरका। तो पिक्चर देख लेते हैं। मैम इनका डिस्प्ले नहीं कर पाते क्योंकि ये मैम झुंड में रहती हैं, क्योंकि मैम हमेशा ये शिकार करती हैं, में रहती ग्रुप में शिकार करती हैं। जस्ट अ मिनट। मैम, यस बेटा, just a minute. Okay, it is orca। और क्या देख रहे हो ना, सेम पिक्चर है। किलर वेल, इसको क्या बोल रखा है यहाँ पे, किलर वेल बोला हुआ है। इट इज पिक्चर ऑफ ऑर्का। ओके, ये ऑर्का की पिक्चर है। मैम शो नहीं हो रही हैं। शो नहीं हो रही है? मैम हो रही है। You can see branches of sciences. The next chapter is 45 and 45 is branches of science। ये साइंस के ब्रांचेस के बारे में बात है कि किस किस चीज में साइंस यूज होती है और उनको क्या टर्म दिया जाता है। हर चीज की स्टडी की जाती है, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, एंड आपकी स्किन की भी स्टडी की जाती है, ठीक है। हर चीज की स्टडी होती है, बर्ड्स की, क्लाउड्स की, वेदर की, हर चीज की स्टडी होती है और उस स्टडी को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ठीक है। तो किस स्टडी को किस नाम से हम बुलाते हैं, क्या पुकारा जाता है उन्हें, दैट इज द चैप्टर। सो रीड द डिस्क्रिप्शन एंड फिल इन द ब्लॉक्स विद द करेक्ट आंसर। ओके, so first is the study of diagnosis and treatment of skin disorders। मीन्स डायग्नोसिस मतलब होता है टेस्ट करने का, जो होता है जो स्किन से रिलेटेड जो सारा वर्क होता है, सारा जो साइंस होता है, उसे क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है, उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। आपने कई बार किसी क्रीम की, किसी ऐसी चीज की, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एड जब आप देखो ना, उसमें एक लाइन बोली जाती है, क्या बोली जाती है, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो गए, जो इसके स्पेशलिस्ट होंगे ना डर्मेटोलॉजी के। ये तो साइंस हो गई, लेकिन डर्मेटोलॉजी जो करते हैं वो क्या हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट। उस डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। सो डर्मेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्किन। साइंस की स्टडी की स्किन को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। एनिमल बिहेवियर की स्टडी, इथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ornithology। study of clouds, nephology। the study of weather and its causes in order to forecast weather।
वेदर मीन्स मौसम के बारे में और मौसम के चेंजेस के बारे में जो यहाँ पे स्टडी करते हैं मीटरोलॉजी, इन्होंने क्या किया था उस स्टडी को, मीटरोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के यूजेस और उनके इफेक्ट्स के, उनके यूज क्या है और उससे असर क्या हो सकते हैं, ये क्या है, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है हमारी जो स्टडी होगी उसका क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मीन्स मिट्टी की और जो क्रॉप से, फसलों से रिलेटेड, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसके बोला जाता है एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एग्जीबिशन ऑफ साइट्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन्स इज आर्कोलॉजी। मीन्स आर्कोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, जगह जगह खुदाई करके जगह जगह से ना मीन्स डिग करते हैं, खोदते हैं जगहों को और हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। उन्हें जो चीजें मिलती हैं, कहीं से उन्हें पॉट्स मिल गए, कहीं से उन्हें हिस्ट्री की ज्वेलरी मिल गई, कहीं से उन्हें किसी राजा का सिंहासन मिल गया, फिर उन चीजों के ऊपर वो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एक्सकेवेशन मतलब क्या है, खुदाई करके जो साइंस की जो हिस्ट्री की स्टडी की जाती है, एक्सकेवेशन। ठीक है, आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द अर्थ, द रॉक्स which it is the composed and the processes by which they change, geology। ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रॉक्स के बारे में, माउंटेन्स, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ज्योग्राफी है और उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, जियोलॉजी। Next is the study and interpretation of all the celestial bodies, the stars, moon, sun, means planets के बारे में, sun, moon, इनके बारे में जो पढ़ते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। भविष्य देखा जाता है ना, भविष्य देखते हैं ना, बहुत लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, उन्हें एस्ट्रोलॉजी, उसे एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें एस्ट्रोलॉजर बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, अपना भविष्य देखते। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। क्या बोला जाता है, प्रोमोलॉजी, पोमोलॉजी, Pomology. पोमोलॉजी। ठीक है, Yes, ma'am.